बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि 5 अगस्त की हिकमत अमली का ऐलान अपोजिशन जमातों की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तय करेंगे, लेकिन इंतज़ामिया के दबाव पर होटल जिसमें ये बुकिंग थी वो तो कैंसिल कर दी गई। पीटीए की 5 अगस्त के हवाले से फिर तैयारी किया है, क्योंकि ये दावे किए जा रहे हैं कि उनके पास प्लान ए, बी, सी, डी मौजूद है। पीटीए कैंप से खबरें क्या आ रही हैं? देखिए, सियासी मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। ये है वो दावा जो इसकी गूंज इस वक्त आपको शहर इक़्तिदार में सुनाई दे रही है। पूरा मंजरनामा मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले आप खुद से सवाल करें, आप और मैं इस वक्त बैठे हुए 0 पॉइंट इस्लामाबाद। 0 पॉइंट एक फेमस जगह है, लोगों को मालूम है। अब 0 पॉइंट से जिस होटल में बुकिंग की गई है, ट्यूलिप होटल जी, वो 5-7 मिनट की ड्राइव है, 8 मिनट की ड्राइव है। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बहुत से कोने ऐसे हैं कि जहां से अगर आपने ट्यूलिप होटल पहुंचना हो तो 1.5 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं। ट्रैफिक कितनी है रोड के ऊपर, कितना रश है, आप किस मकाम से आ रहे हैं, या रास्ते में अगर कोई कंटेनर रख दिया गया तो आपको अंदाजा है कि यहाँ पर इस होटल तक पहुंचने के लिए 2 घंटे भी लग सकते हैं आपको। सही। फिर आप खुद से सवाल करें कि इससे पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की कोशिश की गई थी लेजेंड होटल इस्लामाबाद, बिल्कुल, जो ऑन द ब्रिंक ऑफ शराय दस्तूर है जी। उसकी इजाज़त मिली थी नहीं, उसका एनओसी कैंसिल हो गया था। बिल्कुल, होटल को सील करने की धमकी दी गई थी, बिल्कुल, बल्कि गेट बंद कर दिया होटल गया को था। बंद करने की धमकी दी ताले गई थी, लगा दिए गए थे। फिर ताले लगा दिए गए थे, उन लोगों को निकाल दिया गया था। जी, तो एक बात तो आपको समझ आ गई कि पीटीआई को भी पता था और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को भी कि रिपीट टेलीकास्ट होगा उस एपिसोड का। सही। फिर आप खुद से सवाल करें कि अगर उनका मकसद ये होता कि हमने ये कॉन्फ्रेंस करवानी है, सक्सेसफुली करवानी है, तो यही 1.5 घंटा लगता है। आप अटक पुल का डिस्टेंस चेक करें जी, इस्लामाबाद से 103 किलोमीटर, 104 किलोमीटर, 104 किलोमीटर दूर गंडापुर साहब की हुकूमत शुरू हो जाती है। सही। और गंडापुर साहब की हुकूमत में आप तंबू लगा लें, वहां कनाते लगा लें और आप अटक पुल के दूसरी तरफ यही ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें, 1.5 घंटा लगता है। यानी जितना इस्लामाबाद पिंडी के मुख्तलिफ मकामात से ट्यूलिप होटल पहुंचने में टाइम लगता है, उतना ही वक्त लगता है अटक पुल तक पहुंचने में। सही। तो आपने अगर उसका वेन्यू ट्यूलिप होटल रखा, बजाय इसके कि आप खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, एबटाबाद, मानसेरा, अटक किसी भी जगह पे रखते, आपने उसका वेन्यू जो है वो ऐसे मकाम पे रखा जहां पर यह मुमकिन था कि इसको बंद किया जाए। तो मुझे ज़्यादा अंदाज़ा इस बात का, यानी यह ज़्यादा राय यही लगती है कि इसका मकसद जो है वो इस कॉन्फ्रेंस को करना और यहाँ पर किसी हिकमत अमली को बनाना नहीं था। उससे ज़्यादा ये था कि हुकूमत इसको रोकने के लिए जो कुछ करेगी उससे ये एक इवेंट बनेगा, और ये इवेंट बन गया। सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपको इसका रिलेटिवली एक ब्लैकआउट नज़र आता है। टॉक शोज़ में को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं हुई, ख़बरों में को इतनी इसको जगह नहीं मिली, न्यूज़ वेबसाइट्स पर जाएं को आपको इतना एंटरटेनमेंट नज़र नहीं आती। लेकिन एक फैक्ट ज़रूर जहन में रखें, जब हम ये बात कर रहे हैं, ये कोई तरीक़ाकार किसी जमहूरी मुल्क का नहीं है कि आप अपोजिशन जमात को एक राइट टू पीसफुल असेंबली जो है वो आप उससे छीन लें। इंडोर, हाँ, और इसमें लिमिटेड स्पेस के अंदर, हाँ, 300 गेस्ट की टोटल बुकिंग है। 12 बजे से 5 बजे तक उसका टाइम रखा गया है। हॉल की बुकिंग कर ली गई, एडवांस पेमेंट्स हो गई, 5 बजे उसका सर्विंग का टाइम है। आपको मालूम है कि यहाँ से बाहर निकल के जो लोग आए हुए हैं उन्होंने कोई दंगा नहीं करना, उन्होंने वहाँ पर तकरीरें करनी है। उसके लिए जो कैंसलेशन है उससे हुकूमत जाहिर है कि एक अपनी हमाकत करती हुई नजर आई। लेकिन असल सवाल ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है। अब ये तो सबको मालूम था, अगर हमें ये मालूम है कि ट्यूलिप होटल कैंसिल हो जाएगा, अगर आप अटक पुल के दूसरे पार चले जाएंगे या आप हरीपुर हज़ारा में एंटर हो जाएं, जहाँ से गड्डापुर साहब जो है वो आनन फानन 12 अजला को क्रॉस करते हुए 17 मुल्कों की पुलिस को धोखा देते हुए वो पेशावर पहुँच गए थे 4 अक्टूबर को। वो जब कर पाए थे, तो ये इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों के अकब में हरीपुर हज़ारा शुरू हो जाता है, जो गंडापुर सरकार का एरिया है, तो आप वहाँ पर रख लेते। ये मुनाल रेस्टोरेंट को आप क्रॉस करें, आगे वो जो बना हुआ है, कौन सा है वैली, डायनो वैली बनी हुई है, तो डायनो वैली भी उन्हीं की सरकार में आती है।
कोई इतना दूर नहीं है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेरा ख्याल है मकसद जो है वो ज़्यादा खबर बनवाना था। तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है ना, उसके ऊपर मैं आपको बड़े वसूख से कुछ चीज़ें सामने रखने लगा हूँ। और इस प्लान को जिस तरीके से झुबा के रखा गया है, खुफिया रखा गया है, नहीं बताया गया है, इसमें अब एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है जी कि ये बाय डिज़ाइन इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस हों सिर्फ सलमान अकरम राजा साहब के कान में, या सिर्फ एक दो मजीद बंदों के कान में, या आपने कोई प्लान अनाउंस नहीं करना। मैं आपको बड़े वसूख के साथ बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ ने मरकज़ी सतह पर ना तो कोई प्लान तरतीब दिया है, ना कोई प्लान तरतीब देने के लिए कोशिश की है, और ना ही कोई प्लान कम्युनिकेट किया गया है। अच्छा। बल्कि सूबों के जो सुदूर हैं या जो सूबाई तंजीमें हैं, उनको सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि आप अपना प्लान बनाएं और हमें दें। सारी तंजीमें मौजूद हैं, स्ट्रक्चर मौजूद हैं, मरकज़ का कोई प्लान नहीं है, हम आपको कोई प्लान नहीं दे रहे, आप बताएं आप क्या करेंगे। जी, ये इंस्ट्रक्शन गई है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सारे सूबे खुद मुख्तार हैं, सारी तंजीमें खुद मुख्तार हैं, आप अपना फैसला खुद करें। अब इसमें दो चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि जो पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ था ना, जिसकी इनसाइड डिटेल्स हमने सामने रखी थी, उसमें पॉलिटिकल कमेटी जो 5 अगस्त के प्लान को तरतीब देने के मामले पर हुई, और सिर्फ 57 मिनट तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कोर कमेटी की जो तारीख है उसका मुख्तसर तरीन इजलास हुआ था कि 57 मिनट में 8-10 स्पीकर बोले। उनमें से इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई ज़्यादा बात नहीं की गई, और कहा गया कि इसको 5 अगस्त के प्लान को जो है वो लॉ, जो रूल ऑफ लॉ है उसकी तहरीक बना दें, इमरान खान की रिहाई या इमरान खान की जेल वाला मामला इसके एजेंडे पर ना रखें। वो जो मीटिंग थी ना कोर कमेटी की, उसमें सलमान अकरम राजा साहब ने एक बात की थी जी। उन्होंने ये कहा था कि ये ऐलान कौन करेगा जी, प्लान कौन देगा, क्योंकि जो प्लान देगा उसके ऊपर पर्चा हो जाएगा, उसको तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनको हमेशा यही तो कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि जिस मैकेनिज्म के तहत तहरीक इंसाफ जो है वो ऐलान भी कर पाए और किसी के ऊपर पर्चा भी ना और गिरफ्तारी भी ना हो। अब ऐसा कोई प्लान एग्जिस्ट करता नहीं। फिर मैंने तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों से बात की, और मुझे हैरानी हुई इस बात पे, बहुत हैरानी हुई इस बात पे। देखिए, सलमान अकरम राजा साहब की इंटेंट या उनकी इमरान खान से लॉयल्टी का तो मेरे पास कोई बैरोमीटर नहीं है कि मैं कहूँगा जनाब सलमान अकरम राजा साहब, लोगों के जहन में तहरीक इंसाफ पे जब बात करते हैं तो यही आता है ना, ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है। तो यही होता है, तहरीक इंसाफ तो यही बात करती है ना, उनके वोटर सपोर्टर भी यही बात करते हैं। सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान की गुड बुक्स में है जब भी वो सेक्रेटरी जनरल हैं, इमरान खान उन पर ट्रस्ट करते हैं जब भी उनको प्लान बताते हैं। सलमान अकरम राजा साहब कुछ तो ऐसा करते हैं कि जिसकी वजह से उनका जेल तक, इमरान खान तक एक्सेस जो है वो रोका गया है। सलमान अकरम राजा साहब आइन और कानून को पाकिस्तान के समझते हैं। सलमान अकरम राजा साहब एक अच्छे स्पीकर हैं। सलमान अकरम राजा साहब टॉक शोज़ में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अगर आर्गूमेंट को बिल्ड करने आए तो एक अच्छे लॉयर के तौर पे वो एक अच्छा आर्गूमेंट भी बिल्ड करते हैं। ये उनकी क्वालिटीज़। अब आ जाए बतौर सेक्रेटरी जनरल, मैं हैरान हो गया इस बात पे। मेरे 2-3 ऐसे लोगों से बात हुई जो रीजनल प्रेसिडेंट्स हैं, जिन्ना असल काम अब किसी भी तंजीम ने को प्लान तरतीब देना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, उस पर अमल दरामद करना है, जो सेक्रेटरी जनरल है वो क्या करता है? सूबाई तंजीमें हैं, सूबाई सदूर है, सूबाई तंजीमी स्ट्रक्चर है, और रीजनल प्रेसिडेंट्स हैं। अब तहरीक इंसाफ के रीजनल प्रेसिडेंट्स 4 पंजाब के हैं, 4 सिंध के, 4 बलूचिस्तान के, 4 खैबर पख्तूनख्वा के, एक गिलगित बल्तिस्तान, एक आज़ाद कश्मीर और एक इस्लामाबाद रीजन। ये कुल मिला के 19 रीजनल सदूर हैं कि जिन्होंने प्लान असल में एग्जीक्यूट करना है। सही, जिन्होंने पूरे प्लान के ऊपर जो आपको दिया जाता है, एक तो या तो उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उसके हवाले से उसको तरतीब देना है, फिर उनको इंस्ट्रक्शन आनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है,
मुख्तलिफ स्ट्रक्चर से होता हुआ वो रीजनल प्रेसिडेंट से आएगा और फिर रीजनल प्रेसिडेंट्स जो हैं वो फिर आगे उसको अपने अपने रीजन्स में इंश्योर करेंगे कि वो एग्जीक्यूट हो। अब मुझे किसी ने बताया और मैं इस बात पर हैरान हो गया, उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब जब से सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बने हैं, एक मुलाकात, एक मीटिंग रीजनल सदूर की नहीं हुई। सलमान अकरम राजा साहब ने एक भी मीटिंग चेयर नहीं की, उनको पता ही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भाई रीजन का जो सदूर है, रीजन के सदूर हैं, उनकी मीटिंग्स उमर अयूब साहब लेते रहे, असद उमर साहब लेते रहे, जहांगीर तरीन थे, वो मुलाकातें इसकी करते रहे। और जो सलमान अकरम राजा साहब का टाइम है, ये तहरीक इंसाफ का सबसे क्रूशल टाइम, बिल्कुल सबसे मुश्किल वक्त है, जब सबसे ज्यादा मोबिलाइजेशन की जरूरत है। हाँ, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त है कि जिसमें नवंबर का, अक्टूबर का ऑनवर्ड जो स्ट्रेटजी बननी थी, जिस तरीके से चीज़ें तरतीब दी जानी थी, वो सारी तो इसी वक्त होनी थी। उस वक्त अगर सेक्रेटरी जनरल ने मुलाकात ही नहीं की, उस वक्त उन्होंने रीजनल सदूर को इंस्ट्रक्शंस ही पास नहीं की या उनसे उनका ओपिनियन नहीं लिया कि आप क्या समझते हो, उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी तैयारी होगी। फिर जितनी भी तंजीमें हैं उनसे मेरी बात हुई, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की कि आपको कोई मरकज़ से प्लान आया, उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हमें ये कहा गया कि आप करें, कुछ करें, सही, और कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया सही कि जनाब ये कुछ क्या होगा। अब उसमें एक मीटिंग हुई और फिर कुछ लोगों ने बताया मुझे कि जब अपने अपने सतह के ऊपर जो इलाकाई हैं या सूबाई तंजीमें हैं, उन्होंने मीटिंग की है, तो एक सवाल एक तजवीज़ जो है वो बार बार सामने है। मैं आपको प्लान A B C D का दावा तो है ना, मैं ज़रा उसको हम ज़रा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे उनसे पूछा कि भई आपने क्या सोचा है या आपने क्या करना है जी। तो वो कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा तजवीज़ आई है ना, वो ये आई है कि हम तमाम मरकज़ी शराहें, छोटी बड़ी, जो कनेक्टिविटी के लिए बहुत अहम है, हम उनको ब्लॉक करने का सोच रहे हैं। और इनको कि 5 अगस्त को हम पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शराहों पर इतनी मकामात के ऊपर ये ब्लॉकेट होगी कि उससे सरकार के पास इतनी मशीनरी नहीं है, सरकार के पास इतना पुलिस फोर्स या लॉ इन्फोर्समेंट के लोग ही नहीं हैं कि हमें इतने मकामात पर वो इंगेज कर सकें। और हम जाके बैठ जाएंगे पुरअमन तरीके से, हम रोड्स ब्लॉक कर देंगे, तमाम शहरें, इंटर प्रोविंशियल कनेक्टिविटी भी रोक देंगे, सिंध का पंजाब से राब्ता ख़त्म हो जाएगा, सिंध का बलूचिस्तान से ख़त्म हो जाएगा, पंजाब का सरहद खैबर पख्तूनख्वा का सिंध का बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा का बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब से, अप नॉर्थ जो है वो ये राब्ते ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, मैंने उसके ऊपर उनसे सवाल किया कि अच्छा आपने ये तजवीज़ दी, तो इसमें आप लोगों ने सोचा क्या है, इससे लोग जो है वो हर्ट भी होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी तजवीज़ ये है कि सिर्फ जो एम्बुलेंस है, मरीज़ हैं और जिनके पास वैलिड टिकट है एयरपोर्ट जाने का, कि किसी की इस्लामाबाद से फ़्लाइट है, किसी की लाहौर से फ़्लाइट है और उसके पास टिकट मौजूद है, उनको हम जाने की इजाज़त देंगे, उसके अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं देंगे। अगला सवाल मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा आप इसको बंद करेंगे, इसको बंद करने से आटा फॉर एग्जांपल आता है, गंदम आती है, फूड सप्लाई है, फ्रेश वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की सप्लाई है, ये भी मुतासर होती है, आपके यहाँ शॉर्टेज हो जाती है, ब्लैक में बिकने लग जाती है, कीमत ऊपर चली जाती है। इसके हवाले से आपने कुछ सोचा? जवाब है नहीं। अगला सवाल कि अगर आप इसको बंद कर देंगे तो एंड गेम क्या है आपके जहन में? आप जाहिर है कि आप बंद करेंगे ना, तो बंद करने के बाद खोलनी भी तो है जी। खोलने के लिए आपकी शराइत क्या होंगी? क्या आपको लगता है कि सड़क बंद करने से इमरान खान को रिहाई मिलेगी? उनका नहीं। फिर क्या होगा? वो कौन सा चार्टर ऑफ डिमांड है जिसके ऊपर हुकूमत सरेंडर कर दे या मान ले तो आप कहेंगे कि ठीक है हम अपना धरना खत्म करके या हम अपनी ब्लॉकेट खत्म करके यहाँ से उठ रहे हैं? उसका भी कोई जवाब नहीं है। तो तैयारी के हवाले से ऑब्वियसली ऑप्शंस तो ज़रूर हैं। आप आवाम के लेवल के ऊपर जाकर देखें, लोगों का रिसेंटमेंट लेवल
हुकूमत के साथ किस कदर है, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो वोटर सपोर्टर हैं उनका रिजेंटमेंट का लेवल इस वक्त तहरीक इंसाफ से भी बहुत है। सही। तहरीक इंसाफ से मुराद है कि जो जेल से बाहर मौजूद लोग हैं, जो इस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, जो ये फैसले कर रहे हैं, जो ये अपनी तमाम एग्जीक्यूशन के मामलात देख रहे हैं 5 अगस्त के हवाले से, तो जाहिर है कि कोई छोटा सा इंसिडेंट होता है वो बहुत मामलात को ख़राब भी कर देता है, ट्रिगर कर देता है। बलूचिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने है, खैबर पख्तूनख्वा उसमें लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल आपके सामने हैं, बिजली के बिलों की सूरत हाल आपके सामने है, महंगाई का आलम आपके चीनी का इस वक्त स्कैंडल देख लें, बहरान देख लें, कितना बड़ा का स्कैंडल मौजूद है, बेशुमार ऐसी चीजें मौजूद हैं। गंदम वाला पर ये मामला बेहतर एहतजाज और सियासत कर सकते हैं अभी भी गंदम वाले मामले पे। तो इस सारे मामले पर ये कहना कि हमारे पास प्लान ABCD मौजूद है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो बहुत अच्छी है। या तो वो प्लान ABCD किसी तंजीम को दिया नहीं गया, क्योंकि मैंने मल्टीपल लोगों से बात की और किसी भी तंजीम में किसी भी ओहदे पर बैठे हुए शख्स ने ये नहीं कहा कि हाँ हमारे पास एक मरबूत हिकमत अमली वेल कोऑर्डिनेटेड जो सबको कम्युनिकेट की गई है वो मौजूद है। क्योंकि मैंने सवाल ये नहीं किया कि आप मैंने तो सवाल भी ये किया, मैंने कहा कि ठीक है हमें अंदाज़ा है कि आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारी जब पॉलिसी लीक हो जाती है, मीडिया पर आ जाती है, तो हुकूमत को मौका मिल जाता है वो अपनी एक काउंटर स्ट्रेटजी बना लेती है। और आप उससे बचने के लिए हो सकता है कि आप कह रहे होंगे, हल्फ दिए हुए होंगे जनाब हमने किसी के साथ डिस्कस नहीं करनी, शेयर नहीं करनी। सही। लेकिन क्या कोई हिकमत अमली दी गई है जो आप छुपा रहे हैं? उन्होंने नहीं दी ही नहीं गई छुपाने वाली कौन सी बात है। तो ये तो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है 5 अगस्त के हवाले से कि दोनों चीजें हैं। एक तो पब्लिक सेंटिमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट वेरी मच देयर, बहुत ज्यादा, वो तमाम एलिमेंट्स जो लोगों को एहतजाज करने पे मजबूर कर सकते हैं वेरी मच देयर इंग्रेडिएंट्स। बट तहरीक इंसाफ की अगर जो फॉर एग्जांपल इन्होंने अपनी हिकमत अमली तय करनी थी इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में और उठा के तहरीक इंसाफ ने के गिरफ्तारी वाला मामला ना हो, तो ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अनाउंस हो, तो हमारे ना सेक्रेटरी जनरल, ना सदर, ना सूबाई सदूर, ना सूबाई सेक्रेटरी जनरल्स, ना किसी चीफ ऑर्गेनाइज़र, ना किसी और के ऊपर को पर्चा या मुकदमा हो, जो होना है वो फिर जाए तहरीक जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ओहदेदार आने के भाई उन्होंने अनाउंस किया था हमारे ऊपर, आप कैसे पर्चा कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी गेम उसके गिर्द घूम रही है। और इमरान खान का जो अडयाला जेल से मेरा ख्याल है जो शायद सबसे दिलचस्प जुमला इस तमाम वक्त के दौरान जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं या सामने आई हैं, देखें 700 कितने दिन हो गए हैं इमरान खान को जेल में जी, वट एवर द काउंट इज जी, आप जमा तफरीक करने लगे हैं 5 अगस्त में अभी कितना टाइम है, तो आप उसको 2 सालों से माइनस कर लें। बहरहाल 2 साल में लगभग इमरान खान के सैकड़ों बयानात, सैकड़ों ट्वीट्स उनकी गुफ्तगू पे मबनी उनके ट्विटर हैंडल से, और जेल में मुलाकात करने वालों की गुफ्तगू 725 दिन जी, 725 दिन जेल में मुलाकात करने वालों की गुफ्तगू, जेल में मुख्तलिफ केसेस के लिए मौजूद रिपोर्टर्स और दीगर लीडर्स और वकला, उनका इमरान खान से इंटरेक्शन, बाहर आकर इमरान खान साहब से मंसूब ये बात कभी भी नहीं कही गई थी, और उनके ट्विटर हैंडल से तो ख़ास तौर पे कि अभी तक मुझे मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान ने हमेशा जो उनका स्टेटमेंट आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है जी। यानी उस मकाम पर इस वक्त तहरीक इंसाफ की बाहर जो मौजूद क़यादत है वो इस तहरीक को या इस मामले को ले आई है कि इमरान खान ने फर्स्ट टाइम ये कहा कि मुझे मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा, और शिबली फराज, उमर अयूब या जुनेद अकबर, अली अमीन गंडापुर और ये 4 नाम लिए ना इमरान खान ने कि वो इसको देखें सारे मामले को। तो वो पहली मर्तबा इस किस्म का स्टेटमेंट आना, और आप ग्राउंड पे ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। बाकी तहरीक इंसाफ इसके हवाले से जितना मर्जी कहती रहे कि प्लान्स मौजूद हैं, और जो कासिम और सुलेमान खान उसके हवाले से इमरान खान का वो जुमला जिसकी बुनियाद पे मिस रिपोर्टिंग हुई कि इमरान खान ने मना कर, हाँ कि इमरान खान ने मना कर दिया, तो वो बाप ही काफ़ी वाला जुमला निकला। लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली उन दोनों के भी पाकिस्तान आने के हवाले से अमली तौर पर
कोई मूव हुई नहीं है। सही। बातें ज़रूर हैं और मौजूदा क़यादत निकाल पाएगी नहीं निकाल पाएगी लोगों को बाहर, इट्स एनीबडीज गैस। लेकिन एक बात तय है कि अगर इमरान खान के साहबजादे पाकिस्तान आते हैं तो फिर इतना बड़ा पॉलिटिकल शो बन जाएगा वो, और इवेंट बन जाएगा, चाहे वो उस एहतजाज को लीड कर रहे हैं या नहीं, चाहे वो उस एहतजाज में शरीक भी हो रहे हैं या नहीं। बट द मोमेंट ये अटेम्प्ट भी किया जाता है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो वो एक नई किस्म की एक्टिविटी जो है वो क्रिएट करेगा। और फिर वो एक्टिविटी कहाँ तक जाती है, कहाँ तक जाती है, इट्स एनीबडीज गैस। वो अडयाला जेल पहुँचते हैं, मुलाकात कर पाते हैं, नहीं कर पाते, उनकी गिरफ्तारी के जो दावे किए गए थे वो पूरे होते हैं नहीं होते। बहरहाल 5 अगस्त के हवाले से अभी तक जब हम बात कर रहे हैं 31 जुलाई है, उसका आगाज़ हो चुका है और उस वक्त तक तो कोई प्लान मौजूद नहीं। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।